स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक से रूबरू करवाएंगे जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और उस टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण ट्रिक के साथ उसको याद करेंगे, उसको समझेंगे। चलिए, तो हमारा टॉपिक है संधि। संधि के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और सारे संधियों को पढ़ेंगे। देखिए, संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले संधि का डिफिनीशन, जो परिभाषा होता है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा संधि क्या है, संधि क्या होता है, संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा जो परिभाषा है वो है दो वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से यानी दो वर्ण मिल जाने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ऐसे संधि बराबर सन धन धी यानी सम धा बराबर मेल। ये क्या होता है, यहाँ जो शब्दों का मेल होता है और इन शब्दों के मेल से ही क्या होता है, शब्द में परिवर्तन होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। राइट। तो ये है संधि का परिभाषा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण लिखा विद्याधन आले बराबर क्या होता है, विद्यालय। सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय। नमाधन ते नमस्ते। ये हो गया उदाहरण संधि का। अब देखिए संधि के भेद देख लेते हैं। भेद का तात्पर्य प्रकार से। राइट। तो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से, उसको देखते हैं। जो तीन प्रकार हैं वो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला हमारा है स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि को देखेंगे। स्वर संधि क्या है, इसका परिभाषा देखेंगे। तो जब दो स्वर वर्णों का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। जब दो स्वर वर्णों का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए स्वर संधि के 5 भेद में पहला है दीर्घ संधि। इसका जो नियम है इसको देख देते हैं। इसमें नियम है आ आवलिक बड़ा प्लस आ आवलिक बड़ा बराबर क्या होता है, बड़ा आ का निर्माण होता है। ठीक, यानी ये दीर्घ आ बन गया। राइट। ये फिर छोटी प्लस छोटी आवलिक बड़ी प्लस छोटी आवलिक बड़ी बराबर बड़ी ई का निर्माण होता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ का निर्माण होता है। अब यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ हिंदी में जो पढ़ते हैं ये रूल नहीं होता, जबकि वहाँ पे इसको इस तरह पढ़ेंगे ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। री धन री बराबर री का निर्माण होता है। समान जातीय स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बने तो दीर्घ संधि होती है। ये सिंपल सा डिफिनीशन दीर्घ संधि का दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विग्रह करते हैं इसमें। और देखिए विद्याधन आले विद्यालय। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। कविधन इंद्र कवींद्र। भानुधन उदय भानुदय। गुरुधन उपदेश गुरुपदेश। ऋषिधन ऋषभ ऋषियुहस ऋषियुष में ऋषियुष सब है। ये हो गया। अगला जो आता है गुण संधि आता है। क्या आता है, गुण संधि। राइट। चलिए इसके नियम देखते हैं। गुण संधि के क्या नियम हैं, देखिए। छोटा आवलिक बड़ा प्लस छोटी आवलिक बड़ी बराबर ए का निर्माण। क्या होता है, ए का निर्माण। छोटा आवलिक बड़ा
प्लस छोटा ओ ऑब्लिक बड़ा ओ बराबर ओ का निर्माण। छोटा ऑब्लिक बड़ा प्लस री बराबर अर्र, अर्र का निर्माण होता है। अब इसका डिफिनेशन है छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाए। ये आपका गुण संधि का परिभाषा हो गया। अब विग्रह देखते हैं। विग्रह देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, परम धन ऋषि परमर्षि, नरधन उत्तम नरोत्तम, जगधन ईश जगदीश। ये हो गया विग्रह। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। इसके नियम देखते हैं। कह रहा छोटा प्लस छोटा ऑब्लिक बड़ा प्लस ए आय बराबर आय का निर्माण। छोटा आ ऑब्लिक बड़ा धन ओ औ बराबर औ का निर्माण। राइट। अब यहाँ इसका जो है दिया गया है कि छोटा आ या बड़ा के बाद ए आय ओ औ आए तो क्रमशः आय ओ हो जाए, यानी ये हो जाता है विग्रह संधि। परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर, एक धन एकादश एकादश, महाधन अवदार महोदार, कांत धन अवदार कांतोदार। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा चौथा है ईयड़ संधि। चौथा है ईयड़ संधि। इसका नियम देख लेते हैं। छोटी ई ऑब्लिक बड़ी धन अन्य स्वर, तो यहाँ या प्लस स्वर, छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ प्लस अन्य स्वर, यानी वाह हलंत प्लस स्वर, री धन अन्य स्वर बराबर रा हलंत धन स्वर। इसका भी परिभाषा दिया गया है यहाँ। छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा और री के बाद कोई स्वर आए तो ईयड़ संधि होती है। ये याद करने का ट्रिक है। राइट। एक प्रकार से विग्रह गति धन उपक्रम संधि गति उपक्रम, मधुधन अरि मध्योरी, धनुधन अग्र धनोग्र, वधुधन आगमन वधुआगमन, पितृधन ऋण पितृऋण पितृण, कविधन इंद्र कवींद्र। चलिए नेक्स्ट है पांचवा अयाद संधि। अयाद संधि नियम क्या है इसका दे लेते हैं। ए धन कोई स्वर बराबर आय प्लस स्वर, आय धन कोई स्वर बराबर आय धन स्वर, ओ से कोई स्वर, ओ धन कोई स्वर बराबर औ प्लस स्वर, औ धन कोई स्वर आओ धन स्वर। अब इसमें छोटा सा दिया है डिफिनीशन इसका भी। ए आए ओ आओ के बाद कोई स्वर आए तो अयाद संधि होती है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विग्रह और संधि इधर। नय धन अन बराबर नयन संधि नयन, सदैव धन एव बराबर सदैव, जो धन अपे जोपि योपे, गडगा धन अवतरण गडगवतरण गडगवतरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पांचवा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जब दो व्यंजनों का या व्यंजन और स्वर का मेल हो तो व्यंजन संधि होती है। मुख्य स्थिति स्थिति परिवर्तन उदाहरण। चलिए देखते हैं एक एक को समझते हैं बेहतरीन ढंग से।
देखिए मुख्य नियम है स्थिति इसमें परिवर्तन। यहाँ उदाहरण देखिए का हलंत खा हलंत धन चा हलंत धन छा। परिवर्तन चा हलंत और छा। उदाहरण है वाक धन चित्र तो वाग चित्र। हलंत ता हलंत था हलंत दा हलंत धा हलंत प्लस चा हलंत और अवलिक छे हलंत छा हलंत। परिवर्तन इसमें क्या होगा चा अवलिक छा। तत् धन आचरण तच्चरण तच्चरण। ना हलंत धन चा आबलिक छा आबलिक जा आबलिक झा। ज्या धन चा धन छा धन जा। उदाहरण है तन धन ज्ञान तज ज्ञान। का हलंत खा हलंत धन टा हलंत ठा हलंत। टा हलंत ठा हलंत। उदाहरण में वाक धन टडक वाटड वाटड। उदाहरण विग्रह संधि वाच धन ईस वागीस तत् धन हिताय तदुताय उद धन हरण उद्धरण। उदाहरण दिक धन अंबर बराबर दिगंबर सस धन अंश बराबर पैदाइंश प्याइंश। साइंस और साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका विसर्ग संधि। क्या आता है विसर्ग संधि। आइए इसको देखते हैं। इसका परिभाषा है जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो विसर्ग संधि होती है। छोटा विसर्ग का बड़ा ओ या औ होना। विसर्ग का ओ या औ होना। नियम नमस धन ते बराबर नमस्ते नमस धन नारायण बराबर नमो नारायण। विग्रह और संधि नमस धन ते नमस्ते नमस धन नारायण नमो नारायण। आ विसर्ग का रा होना विसर्ग का रा होना। नियम पुनः धन आप बराबर पुनरिप निधन आशा निधन आस निराश। पुनः धन अपि पुनरपि निधन आस निराश। छोटी ई विसर्ग का लोप। नियम नमस धन क्री नमस्क्री अंतर धन भू अंतर्भू। नमस धन क्री बराबर नमस्क अंतर धन भू अंतर्भू। यहाँ पे देखा गया है कुछ क्यूक समरी चार्ट। आइए इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फैक्ट छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको। क्यूक समरी चार्ट देखिए यहाँ लिखा संधि और यहाँ लिखा मेल यहाँ लिखा परिणाम। ये दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में छोटा या बड़ा धन छोटा धन बड़ा तो बराबर मेल होकर के क्या मिला हमको बड़ा आ मिला यानी दीर्घ आ मिला। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गुण संधि। गुण संधि में छोटा आबलिक बड़ा धन छोटी आबलिक बड़ी बराबर ए का निर्माण। गुणे छोटा आबलिक बड़ा धन छोटा ओ आबलिक बड़ा ओ बराबर ओ का निर्माण। वृद्धि छोटा धन बड़ा धन ए धन ए इसका हो जाएगा ए।
वृद्धि। छोटा ऑब्लिक बड़ा धन ओ औ बराबर मिलता हमको यहाँ औ। वृद्धि छोटा ऑब्लिक बड़ा धन ए अय बराबर ओ का अय का निर्माण। वृद्धि छोटा ऑब्लिक बड़ा धन ओ ऑब्लिक औ बराबर औ का निर्माण यड़ संधि। छोटी ऑब्लिक बड़ी धन स्वर बराबर या हलंत यड़ संधि। छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ धन स्वर बराबर वा हलंत। अयाद अयाद या धन स्वर बराबर अय अयाद। अय धन स्वर बराबर आय। तो ये था आज का जो टॉपिक हमारा संधि, जिसको मैंने फिनिश कर दिया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।